वहीं लक्ष्मण मंदिर के ठीक सामने दो लघु वेदियां हैं। एक देवी और दूसरा वराह देव को समर्पित है। विशाल वराह की आकृति पीले पत्थर की चट्टान पर बनी है, जो अपने आप में अद्भुत है। वहीं मंदिर परिसर में दूसरा मंदिर है कंदरिया महादेव मंदिर। ये मंदिर पश्चिमी समूह के मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है, जो अपनी भव्यता और संगीतमयता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण तांत्रिक समुदाय को संपन्न करने के लिए करवाया गया था। ये मंदिर लगभग 107 फुट ऊंचा है और मकर तोड़न इसकी खासियत है। इस मंदिर के बाहर 646 आकृतियां और अंदर 246 आकृतियां बनी हैं, जो अद्भुत कलाकारी का नमूना है। जैसे अपन मंदिरों को देखते हैं तो अपन को सभी वैदिक देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। आपको अष्ट दिक्पाल दिखाई देंगे, सप्त मातृकाएं दिखाई देंगी, ब्रह्मा विष्णु और महेश दिखाई देंगे। साथ में कुछ आपको काम कला की मूर्तियां भी दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो तंत्र का एक भाग है, जिसे वाम मार्गी तंत्र कहते हैं, उसमें पंचमकारों का प्रयोग करके जो तांत्रिक साधक होते हैं वो कुंडलिनी जागरण का प्रयास करते हैं, ताकि उन्हें परम सत्य की अनुभूति हो पाए। तो जो मूर्तियां आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो तंत्र के एक विशिष्ट पंथ से संबंधित हैं, जिसमें काम क्रिया के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, मुद्राओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करता है। वहीं कंदरिया मंदिर के नजदीक बना है जगदम्बा देवी मंदिर। जगदम्बा देवी का मंदिर पहले भगवान विष्णु को समर्पित था और सैकड़ों साल पहले यहाँ छतरपुर के महाराजा ने देवी पार्वती की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। जिसके बाद इस मंदिर का नाम जगदम्बा मंदिर पड़ा। इस मंदिर की खासियत है मंदिर की दीवारों पर उडेली गई मैथुन मूर्तियां, जिन पर भावों की गहरी संवेदनशीलता इस कदर दिखाई गई है, मानो ये सभी मूर्तियां अभी बोल पड़ेंगी। इस मंदिर पर बनी नक्काशी की जितनी तारीफ की जाए कम है। हर एक मूर्ति दूसरी मूर्ति से एकदम अलग है। श्रृंगार रस का ऐसा नमूना शायद ही विश्व में कहीं और देखने को मिले। आइए आपको यहाँ दिखाते हैं। ये मंदिर का आधार भाग कहलाता है, जो जंघा का पोर्शन कहलाता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आधार भाग में, तो आपको हाथियों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। वास्तु के हिसाब से एक शुभ चिन्ह है, जो सकारात्मक ऊर्जा को खींचते हैं और जिसके लिए मंदिर जिस उद्देश्य से बनाए जाते हैं। अगर इन हाथियों को गौर से देखेंगे तो ये लगभग बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, पर इनका एक मुख्य विशेषता ये है कि हर हाथी दूसरे हाथ से कुछ ना कुछ डिफरेंस लिए हुए है, कुछ ना कुछ छोटा सा अंतर लिए हुए है। कोई भी दो हाथी बिल्कुल एक जैसे नहीं बनाए गए हैं। इस पूरे बेस में टोटल 160 हाथी हैं और हर हाथी अपने आप में अद्वितीय है। कोई भी हाथी दूसरे हाथी से मिलता नहीं है। वहीं सूर्य मंदिर का भी यहाँ बहुत महत्व है। इस मंदिर में भगवान सूर्य की 7 फुट ऊंची प्रतिमा कवच धारण किए हुए विराजमान है। इस मंदिर की दीवारों पर सूर्य को कई रूपों में दर्शाया गया है, जैसे कहीं भगवान सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर सवार है। इसके अलावा एक 11 सिर वाली विष्णु की मूर्ति दक्षिण की दीवार पर बनाई गई है, जो आकर्षण का केंद्र है। यूं तो सारे मंदिर एक ही कैंपस में बने हैं, लेकिन मंदिर परिसर बहुत बड़ा है और एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक पहुंचने में समय लगता है। इस परिसर की एक और चीज है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो है यहाँ का खूबसूरत गार्डन, जो पर्यटकों को खूब भाता है।
खजुराहो में एक और चीज बहुत खास है और वो है 64 योगिनी मंदिर। कहने को तो इन छोटे मंदिरों को 64 योगिनी मंदिर कहा जाता है, लेकिन यहाँ ये चैम्बर 64 नहीं बल्कि 67 हैं। और भारत में केवल खजुराहो ही ऐसी जगह है जहाँ 64 योगिनी आयताकार हैं। वहीं मंदिर परिसर के नजदीक में बना है मतन्मेश्वर महादेव मंदिर। जहाँ कई फुट ऊंची शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त भगवान शिव की पूजा के लिए आते हैं, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। यूं तो खजुराहो बहुत छोटा सा है, लेकिन टूरिस्ट स्पॉट के लिहाज से बहुत खास है। विदेशी सैलानी मध्य प्रदेश आते हैं तो उनकी पहली पसंद खजुराहो के मंदिरों की सैर ही होती है। और ये बात हमें यहाँ आने के बाद समझ भी आ गई। हमारे देश में खजुराहो ही एक ऐसी जगह है जहाँ काम को दर्शाते मंदिर हैं। इन मंदिरों की कलाकारी और शिल्पकारी भी देखते बनती है। यहाँ बने सभी मंदिर पूरी दुनिया को भारत की ओर से एक विकसित और परिपक्व सभ्यता का प्रमाण भी है। खजुराहो पहुंचना बहुत आसान है। राजधानी दिल्ली से रेल का सफर तय कर सीधे खजुराहो पहुंचा जा सकता है। वहीं अगर आप प्लेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आप राजधानी भोपाल और इंदौर पहुंचकर 556 किलोमीटर का सफर तय कर खजुराहो पहुंच सकते हैं। वहीं इंदौर से रेल यात्रा करके भी खजुराहो पहुंचा जा सकता है। वहीं खजुराहो पहुंचकर आपको कहां ठहरना है, इसकी चिंता करने की भी आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश टूरिज्म के होटल झनकार में आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, जो आपके सफर में 4 चांद लगा देंगे। तो सोचना कैसा, अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा समय निकालकर खजुराहो आना अच्छा ऑप्शन है। मध्य प्रदेश में खजुराहो एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज्यादा विदेशी सैलानी आते हैं। यहाँ के हजारों साल पहले मंदिरों पर बनी आकृतियों को देखकर लगता है कि मानो जैसे वो आज भी बोल उठेंगी। तो मध्य प्रदेश के इस एक और खूबसूरत रंग को देखने के लिए खजुराहो जरूर आएं।